बड़ी खबर है, साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। लखनऊ में 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का आयोजन होगा। सीएम योगी इस समिट का शुभारंभ करते नजर आएंगे। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का उद्घाटन किया जाएगा। मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स को दिखाएंगे हरी झंडी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समिट का शुभारंभ करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज उनके कई कार्यक्रम हैं। सीएम योगी आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करेंगे। विकास और भक्ति पथ पर गोरखपुर की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध हैं, जिसको लेकर वो 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है। आज उनके दौरे की तीसरा दिन है। दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत सीएम योगी पूजा पाठ से करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो गौसेवा में भी वक्त बिताएंगे। इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर में उनके जनता दर्शन का भी कार्यक्रम में है, जहां वो इलाके के लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे। कल सीएम योगी ने गोरखपुर में यूपी के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया था। सीहोर की अर्चना की तलाश सरगर्मी के साथ जारी है। बुधनी में लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है अर्चना की तलाश में। पुलिस और वन विभाग की टीमें इस पे लगाई गई हैं। 25 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर तलाशी ली गई। उफनते नालों के बीच भी तलाश की जा रही है। एमपी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं, एम्बुलेंस धक्के से चल रही हैं। सतना के जिला अस्पताल से आई तस्वीर देखकर आप हैरान जरूर होंगे। ये एम्बुलेंस में धक्का नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि ये धक्का चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को धक्का लग रहा है। अब ये विजुअल देखिए, जिसमें एक मां हाथ में सलाइन की बोतल लेकर खड़ी है, जिससे बेटे को जरूरी दवाई मिल सके। इस 72 साल की मां को सलाइन के लिए स्टैंड नहीं मिला, लेकिन सिस्टम को एक स्टैंड जरूर मिलना चाहिए, जिससे मरीजों को सुविधाएं मिल सकें। ये तस्वीरें बीमार व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। सड़क पर कई बार आपने शव को रिक्शा या बाइक पर ले जाने वाली तस्वीरें देखी होंगी। उसके पीछे कई बार ऐसे कुछ कारण होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या कुछ हुआ है, बड़ी खबरों पर एक नजर डालिए। दिल्ली को जाम से राहत देने और ट्रैफिक को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में दो अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड। करीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स से राजधानी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कई इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई में लगातार जुटी हुई है और इस दिशा में अब तक काफी काम हो भी चुका। इसके साथ ही दिल्ली में 660 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को डुबो दिया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में बिना पैसे दिए कोई नियुक्ति नहीं मिलती थी, जबकि अब सड़कों का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में बाइक सवार को कुचलने वाले थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने अपनी कार से कुछ दिन पहले बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी अमरिंदर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बारिश के कारण कई जगह पानी भरने की शिकायतों के बाद पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूरे जनकपुरी में बरसात के दिनों में जलजमाव की भारी समस्या है। पिछली सरकार के विधायक ने इस क्षेत्र में 10 साल तक कोई काम नहीं किया, जिस कारण यहां समस्याओं का अंबार है। बरसात के कारण 2-2 फुट पानी भर चुका है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी थी। Zee News।